वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम टॉपिक कर रहे थे क्लास 10th का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल लेंसेस। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्फेरिकल लेंसेस को हम लोगों ने इससे पहले 4 केसेस देख लिए थे। 4 केसेस जिसमें स्फेरिकल लेंसेस में इमेज फॉर्म होता है। पहला केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। सेकेंड केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये 4 केसेस हम लोगों ने देख लिए थे। आप कंटिन्यू करेंगे आगे। तो पांचवा केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये हमारा लेंस हो गया। बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स C1 एंड C2, बोथ फोकस F1 एंड F2। इस केस में यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फर्स्ट फोकस। सेकंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस तरीके से जाएगी, विल नॉट डिविएट, सीधी सीधी निकल जाएगी। अगर हम देखें तो दोनों रेस पैरेलल हैं। पैरेलल रेस को हम मानते हैं फिजिक्स में कि इंफिनिटी पे मीट करते हैं। अब तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि फाइनल इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, लेकिन बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से इस केस में image is not formed because rays are not actually meeting at infinity। इसलिए इस केस में इमेज फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट केस में चलते हैं, विच इज द लास्ट केस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर F2, दिस इज योर F1। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। सेकंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल नॉट डिविएट। अगर हम देखें तो दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दैट इज डाइवर्ज हो रही हैं, तो आगे जाकर तो रेस कहीं नहीं मिलेंगी। तो इन रेस को हमको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा और पीछे की तरफ जाकर ये दोनों रेस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हमको मिलेगा एक फाइनल इमेज A' B'। तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे आया? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है हमारा इमेज। कैसा बन रहा है, किस साइज का बन रहा है? तो अगर हम साइज को कंपेयर करें तो वेरी बिग बनेगा देन ऑब्जेक्ट। एंड अगर नेचर देखें तो चूंकि रेस एक्चुअल में कहीं मीट नहीं कर रही है, रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाकर हम एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के इमेज फॉर्मेशन को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है तो इमेज भी मुझे ऐसा ही दिखेगा, और यदि मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है और इमेज ऐसा दिख रहा है तो इसको कहा जाता है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल। तो आई होप 6 केस हमको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे केसेस फॉर कॉनकेव लेंस। शायद कोई स्लाइड मिस हो गई है, एक नया स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेस। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस होते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है F1 C1 F2 C2। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है तो जो भी रेस आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, दोनों रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रेस ऐसा लगेगा कि आ रही हैं फोकस से। बोथ द रेस विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो अगर इसका पोजीशन, नेचर और साइज स्टडी किया जाए तो पोजीशन ई सेट फोकस F2 पर बन रहा है हमारा इमेज। साइज क्या है? पॉइंट साइज है। और रियल है कि वर्चुअल है? तो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर रेस इंटरसेक्ट कर इमेज बना रही है। रियल में रेस आर डाइवर्जिंग।
case number 1 when object is at infinity, and case number 2 when object is at not at infinity. फिर से हमारा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख देते हैं तो एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आफ्टर रिफ्रैक्शन will appear to be will be appearing to be coming from focus after refraction. रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि रे फोकस से होकर आ रही है. सेकंड रे हम कोई भी ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाला रे ले लेते हैं, तो एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर से, इट विल नॉट डिविएट. दोनों रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहां पर ए डैश बी डैश, ए बी. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा इमेज फॉर्म हुआ यहां पर. अगर हम रे डायग्राम को देखें तो पोजीशन इज in this case position of final image is on the side of object. जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है. कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, स्मॉलर इन साइज, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है. तो कॉनकेव मिरर में दोनों केसेस में आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेंगे. अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो एक पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट पास भी है तो भी आपका इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप कि आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस क्लियर हो गया होगा. आगे अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं. अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस. लेंसेस में साइन कन्वेंशन, किन चीजों को पॉजिटिव और किन चीजों को नेगेटिव लिया जाता है. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इसमें से पहला तो यही है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम हमेशा मिरर या लेंस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि उसका रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आता है, ताकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जा सके. तो इंसिडेंट रे को तो हमको लेना है लेफ्ट टू राइट ही लेना है. पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. कोई भी डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तो हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से. द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव. अगर कोई डिस्टेंस हम ले रहे हैं जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, दैट इज लेफ्ट टू राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लेता हूं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये उसी डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है. तो इस केस में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव. लेकिन अगर मैं सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लूं, C2 का डिस्टेंस लूं, तो इट विल बी नेगेटिव. सिमिलरली द हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड बिलो आर नेगेटिव. कोई भी हाइट अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव. कोई भी हाइट नीचे लेते हैं तो इट विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव. इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करके देखते हैं. अलग अलग ड्रॉ करते हैं. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट होगा आपका मेजरमेंट. अगर हम इधर आएंगे तो नेगेटिव होगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा. ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा. सेम फॉर कॉनकेव लेंस. अगर हम इस तरफ डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो नेगेटिव, इस तरफ डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, नीचे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो नेगेटिव. इस रे डायग्राम से आप एक और कंक्लूजन, इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो. चूंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट में मेजर होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. यू की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगी. आगे बढ़ते हैं. अब हम पहुंचते हैं अगले टॉपिक, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? Lens formula is a formula which gives you the relation between object distance from optical center, image distance from optical center and focal length. तीन चीजों के बीच में आपको रिलेशन मिलता है. किसके किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज u, इमेज डिस्टेंस विच इज v एंड फोकल लेंथ विच इज f. लेंस फॉर्मूला होता है 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where f is focal length, v is image distance from optical center, u is object distance from optical center. इस फॉर्मूले को जब यूज करेंगे तो हमको साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ेगा. पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से लिया जाता है वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे.
इसके साथ में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज आपको मिल रही है वो कितने गुना है ऑब्जेक्ट के, गुना दिख रही है, 1.5 गुना दिख रही है कि आधा दिख रही है, उस चीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन से। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मैग्निफिकेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला m is equal to hi upon ho, where hi represents the height of image and ho represents the height of object. ये रेशियो ऑफ v अपॉन u के भी बराबर होता है। तो मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज के लिए फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड सॉरी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपके एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल 9.3, एग्जाम्पल 9.3 करते हैं। क्या दिया है एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में हमको दिया है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस कैसा होता है भाई? ऐसा होता है। इसका फोकल लेंथ किधर होता है? इधर होता है। तो इसका फोकल लेंथ आएगा आपको नेगेटिव में। आपको गिवन है फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कैलकुलेट करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमको पता है कि कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। अगर मान लीजिए यह इमेज बनता है तो हम ऑप्टिकल सेंटर में इस डायरेक्शन में आएंगे, इंसिडेंट रे को इधर लिया जाता है, तो v की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले हम निकालते हैं u की वैल्यू बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको निकालना है 1/u, फॉर्मूला बना लेते हैं। 1/u को इधर ट्रांसफर किए तो दिस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। 1/u equals 1 by the value of v given is -10 minus 1 by -15। ये हो गया -1/10 प्लस 1/15। दोनों का एलसीएम लेने पर एलसीएम विल बी 30। इट विल बी -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू वेरी गुड 1/-1/30, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में ही आना है। 1/u की वैल्यू -1/30, तो u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट विल बी kept at -30 सेंटीमीटर टू गेट एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो पहला आंसर हमको मिल गया। सेकंड हमको कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का रेशियो होता है hi अपॉन ho। तो ना तो hi दिया है ना ho दिया है, हमको दिया है v अपॉन u। v दिया है, u दिया है, तो v और u की वैल्यू डालेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। v की वैल्यू -10 दी हुई है, u की वैल्यू -30 दी हुई है। दिस इज 1/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.33। तो मैग्निफिकेशन विल बी 0.33। कहने का मतलब ये है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 है। v इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स u, या फिर hi इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ho। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 9.4। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हमको दे दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनता है, फोकल लेंथ राइट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. u is always negative. u is equal to -15. Find the nature, position and size of the image and also find its magnification. दोनों चीजें निकालनी है. फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. इस बार हमको निकालना है v, तो v के लिए फॉर्मूला बना देते हैं. 1/v इज इक्वल टू u को इस तरह ट्रांसफर करेंगे 1/f प्लस 1/u. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 10 प्लस 1/u की वैल्यू -15. इन दिस केस ऑल्सो एलसीएम विल बी 30. यहां पर हो गया 3 - 2 दैट इज 1/30. तो v इज इक्वल टू 30. 1/v इज इक्वल टू 1/30. तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. इस केस में हमारा फाइनल इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर पे और पॉजिटिव बनेगा. पॉजिटिव बनेगा तो इससे हमको क्या क्या पता चला. पहले तो पोजीशन पता चल गया कि ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा इमेज बनेगा ऑन द राइट हैंड साइड. क्यों राइट हैंड साइड? क्योंकि पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाना है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ होगा. दूसरा हमको पूछा था साइज. तो साइज अभी हम कंपेयर करके मैग्निफिकेशन से निकाल लेंगे. और साथ में नेचर, पॉजिटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. अब साइज ऑफ इमेज निकालना है. साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम यूज करेंगे m का फॉर्मूला. m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू v अपॉन u. m इज नॉट गिवन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है. v इज गिवन, u इज गिवन. तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू v अपॉन u टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. v की वैल्यू हमको मिली है 30, u की वैल्यू है हमारी -15, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2. तो दिस इज योर -4. इमेज विल बी फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. हमारा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा. उस चीज को डिनोट कर रहा है ये माइनस, और उसका साइज हाइट ऑफ इमेज होगा 4 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन हमारी आएगी m इज इक्वल टू 2 टाइम्स hi अपॉन ho. तो यहां तक आपका मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस. लेंस के पावर से आप क्या समझते हैं, लेंस का काम क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं. ये लेंस करता क्या है? ये लेंस करता है रेस को बेंड, रेस को मोड़ता है. रिफ्रैक्शन जो होता है वही काम होता है लेंस का. तो पावर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ज्यादा बेंड करता है. द पावर ऑफ ए लेंस कैन बी अंडरस्टूड एज एबिलिटी ऑफ लेंस टू रिफ्रैक्ट या बेंड द लाइट रेस इंसिडेंट ऑन इट. अगर ज्यादा बेंडिंग हो रही है तो ज्यादा पावर है लेंस का, कम बेंडिंग हो रही है तो कम पावर है लेंस का. पावर ऑफ अ लेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? पावर ऑफ अ लेंस को कैलकुलेट किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. कंडीशन है कि हमको फोकल लेंथ लेना है मीटर्स में. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फोकल लेंथ 5 मीटर है तो पावर विल बी 1/5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2. यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर या यूनिट ऑफ पावर होता है डायोप्टर, विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मीटर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से. तो इस पर्टिकुलर केस में पावर विल बी 0.2 डी. आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के. पहला, डिफाइन वन डायोप्टर. एक डायोप्टर को डिफाइन करते हैं. हमको पता है पावर के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर. राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 तब आएगी जब मैं f को 1 लूं. अगर मैं f को 1 मीटर लेता हूं तो पावर विल बी 1/1, दैट इज 1 डायोप्टर. 1 डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर देन पावर ऑफ द लेंस इज 1 डायोप्टर. पहले का आंसर 1 डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस. इसको हम लिखेंगे पावर ऑफ अ लेंस
is one diopter if its focal length is 1 मीटर, या फिर अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर इज 1 डायोप्टर. इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर देन इट्स पावर इज 1 डायोप्टर. आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Image V is given as 50 centimeter. रियल एंड इन्वर्टेड है इसलिए पॉजिटिव होगा. वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां पर दिया हुआ है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यू कहां होगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा. हमको पता है इक्वल साइज का इमेज कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2 मीटर, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर विच इज इक्वल टू 1 बाय -2 विच इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर. दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन. इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके एक्सरसाइजेस. तो हम एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हेल्प अस मोटिवेट टू ब्रिंग more and more videos on the topics from 9th to 12th mathematics and science. Thank you all. Have a nice day. All the best.